हेलो देयर। आज हम 11th की अकाउंटिंग में एक चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको समझते हैं कि किसका मीनिंग क्या है, ये क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो, पहले तो एक वर्ड है बैंक, फिर एक वर्ड है रिकंसिलिएशन। तो बैंक का क्या मीनिंग है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बैंक की बात करते हैं या बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो हम करंट अकाउंट की बात करते हैं, हम सेविंग बैंक अकाउंट की बात नहीं करते हैं। क्योंकि बिजनेस का जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है, सेविंग बैंक अकाउंट नहीं होता। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट बिजनेस वी टॉक अबाउट करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द ओनर आउटसाइड द बिजनेस। ठीक है, तो यानी कि आप अगर कोई बिजनेस शुरू करते हो और बिजनेस के नाम से कोई बैंक अकाउंट खोलोगे तो उसको आप क्या बोलोगे? करंट अकाउंट, या फिर आप करंट अकाउंट ओपन करोगे बिजनेस के लिए। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि बिजनेस का अकाउंट करंट अकाउंट होता है। उसके बाद रिकंसिलिएशन का वर्ड का मतलब क्या होता है? रिकंसिलिएशन का मीनिंग क्या होता है? तो देखो, एक तो वर्ड होता है रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन, और एक वर्ड होता है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? रेक्टिफिकेशन बना है वर्ड रेक्टिफाई से। रेक्टिफाई का मतलब होता है कोई गलती को आप सुधार रहे हो। ठीक है, रेक्टिफाई इज रिलेटेड टू एरर्स। ठीक है, तो एरर्स को आप रेक्टिफाई करते हो और रिकंसाइल करते हो, दो चीजों को मैच करते हो। रिकंसाइल का मतलब दो चीजों को मैच करना जिनमें कि दोनों ही ठीक हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि दो लोगों में झगड़ा हो गया और हमें पता है कि दोनों ही ठीक हैं, तो दोनों की आपस में हम बात करवा देते हैं और उनका झगड़ा खत्म हो जाता है। तो यानी कि हमने क्या किया है? हमने रिकंसिलिएशन किया है। तो रिकंसिलिएशन का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे गलती हो गई है हम उसको सुधार रहे हैं, बस हम दो चीजों को मैच कर रहे हैं और वो दोनों ही ठीक है। ठीक है, और रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी गलती को सुधारना। एक्चुअल में कोई मिस्टेक हो गई है, उसको हम सुधार रहे हैं। और रेक्टिफिकेशन के लिए आपका एक अकाउंटिंग में सेपरेट चैप्टर है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये चैप्टर आप पढ़ोगे फाइनल अकाउंट से पहले, क्योंकि जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं उससे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह निकालते हैं तो ऑफ कोर्स उससे पहले आपको सारी गलतियां हटानी है अकाउंटिंग में से। तो उन गलतियों को हटाने के लिए हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर पढ़ते हैं, और जब गलतियां हट जाती है तो हम सही तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह निकालते हैं। तो ये तो वर्ड डिफरेंस हो गया रेक्टिफिकेशन और रिकंसिलिएशन में। अब एक चीज है, अगर आपको बैंक का बैलेंस पता करना है ऑफिस में, आपके ऑफिस में, और आप और बैंक में क्या बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो आप अपने ऑफिस में बैंक का बैलेंस कैसे चेक करोगे? आप कैश बुक में जाओगे। आप कैश बुक में जाओगे और कैश बुक में एक कॉलम होता है बैंक कॉलम। वो बैंक कॉलम बताएगा आपको कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं। अब कैश बुक में तो दो कॉलम होते हैं। कैश बुक में एक कैश का भी होता है और एक बैंक का भी कॉलम होता है। एक कैश का होता है और एक बैंक का होता है, ऐसी तो कैश बुक बनती है। तो यहाँ पे हम क्या है, कैश वाले कॉलम की बात नहीं कर रहे बिल्कुल भी इस चैप्टर के अंदर। हम बात करेंगे कैश बुक के बैंक कॉलम की। तो सपोज कैश बुक का बैंक कॉलम आपका बैलेंस दिखा रहा है 10,000 रुपये। तो यानी कि मतलब क्या है कि कैश बुक के अकॉर्डिंग, कैश बुक के हिसाब से आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। और अच्छा, बैंक के पास जाओगे, बैंक वाले के पास भी तो आपका रिकॉर्ड है। तो बैंक आपके अकाउंट का रिकॉर्ड किस बुक में मेंटेन करता है? उसको बोलते हैं पासबुक। और पासबुक जब हम अकाउंट खोलते हैं बैंक में तो हमको साथ में मिलती है, और हम उसको टाइम टू टाइम अपडेट भी कराते रहते हैं। तो पासबुक में भी हमारा बैलेंस 10,000 दिखाना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और जो पासबुक का बैलेंस है वो मैच करना चाहिए। लेकिन कभी कभी मैच नहीं करता है। ठीक है, तो मैच क्यों नहीं करता है? ऐसा नहीं कि कैश बुक में हमने गलती कर दी है या फिर पासबुक में गलती कर दी है, हो सकता है दोनों ही ठीक हो। उसके कुछ रीजंस होते हैं कि क्यों
मैच नहीं करते ये दोनों बैलेंसेस। ठीक है, तो उन रीजंस को स्टडी करना और फिर स्टेटमेंट बनाना कि देखो दोनों ही ठीक हैं। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन ही ये हो गई, क्या हो गई, कि कैश बुक के बैंक कॉलम को पासबुक के बैलेंस से, कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट में हम उसको बीआरएस भी बोल देते हैं। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम बीआरएस में या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं। तो अब देखो एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि देखो या तो बैंक में पॉजिटिव बैलेंस होता है और बैंक में नेगेटिव बैलेंस भी होता है। यानी कि बैंक का बैलेंस हो सकता है पॉजिटिव भी हो और बैंक का बैलेंस नेगेटिव भी हो। ठीक है, तो बैंक क्या है आपको, अगर आपका बिजनेस है, आपका करंट अकाउंट है, तो बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी आप किसी को पे कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये और आपने 5,000 रुपये का चेक दे दिया, किसी को चेक इशू कर दिया, चेक दे दिया, तो क्या होगा, बैंक उसको चेक को बाउंस नहीं करेगा, बैंक पेमेंट कर देगा। सिर्फ क्या होगा उसके बाद आपका बैंक का बैलेंस -3,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब -3,000 हो जाएगा, फिर सपोज कहीं से 20,000 रुपये आ गए, तो क्या होगा, -3 + 20, फिर बैंक का बैलेंस आपका 17,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से बैंक का जो बैलेंस होता है वो प्लस माइनस हो जाता है, ये एक नॉर्मल बात है। तो पॉजिटिव बैंक बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर बैंक बैलेंस, और नेगेटिव बैंक बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब ड्रॉ, ओवर ड्रॉ कर लिया आपने। ठीक है, ओवर ड्रॉन, ओवर ड्रॉन भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अब देखो पीछे एक चीज देखो, हमारा बैंक में पैसा है, सपोज हमारे 10,000 रुपये बैंक में पड़े हुए हैं, हमारे बैंक में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। तो ये 10,000 रुपये हमारे लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, तो हमारे लिए जब ये एसेट हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस है 10,000 रुपये डेबिट। डेबिट क्यों, क्योंकि सारी एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। लेकिन जो पासबुक में वो क्या बोलेगा, पासबुक में देखो आपने बैंक में पैसे डाले हुए हैं, तो बैंक के लिए 10,000 क्या है, ये बैंक के लिए 10,000 लाइबिलिटी है। तो बैंक पासबुक में इसको क्या दिखाएगा, क्रेडिट दिखाएगा। यानी कि आपके बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं आपके ऑफिस में, आप क्या बोलोगे, आपके डेबिट 1,000 10,000 रुपये हैं, और बैंक क्या बोलेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके क्रेडिट 10,000 रुपये हैं। बैंक में क्यों, क्योंकि बैंक को आपने पैसे दिए हैं, आपके लिए वो एसेट है, और बैंक को जब दिए गए हैं तो वो बैंक की लाइबिलिटी है। ठीक है, तो यानी कि कस्टमर डिपॉजिट जो होते हैं वो बैंक के लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटी। तो यानी कि हमारे बैंक में पैसे 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो हमारे लिए क्या है, ये डेबिट बैलेंस है, और ये बैंक के लिए क्या है, ये बैंक के लिए है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। कैश बुक का डेबिट का मतलब होता है पासबुक का क्रेडिट, और कैश बुक के क्रेडिट का मतलब होता है पासबुक का डेबिट। तो यानी कि आपका आपका पॉजिटिव बैलेंस है बैंक में, सपोज आपके पॉजिटिव में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, कैश बुक में वो डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपये। ठीक है, और पासबुक वाला क्या बोलेगा, आपके क्रेडिट 10,000 रुपये हैं। ठीक है, और आपका बैंक में -5,000 का बैलेंस है, यानी कि नेगेटिव का बैलेंस है। तो नेगेटिव का बैलेंस है तो आप कैश बुक में क्या बोलोगे, कैश बुक में आप बोलोगे कि आपका 5,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है, और बैंक क्या बोलेगा, आपका 5,000 रुपये डेबिट बैलेंस है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और इन चारों में से एक भी चीज याद है तो बाकी सब एक दूसरे की अपोजिट है।
ठीक है। तो आपने इसको डेबिट क्यों बोला? क्योंकि आपके लिए ये एसेट है। और बैंक ने इसको क्रेडिट क्यों बोला? क्योंकि बैंक के लिए ये लाइबिलिटी है। ऐसे ही यहाँ पे अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस है तो आप बैंक को 5,000 रुपये दोगे, तो आपके लिए क्या है? ये लाइबिलिटी है, और बैंक के लिए यही चीज क्या है? एसेट है। तो इसीलिए बैंक इसको डेबिट करता है और आप इसको क्रेडिट करते हो। तो अब अगर आप देखो कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या हुआ? पॉजिटिव बैलेंस हुआ। ये आपके लिए क्या है? पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, ये पॉजिटिव बैलेंस है। और कैश बुक का क्रेडिट का मतलब होता है नेगेटिव, और उल्टा पासबुक का होता है, पासबुक का डेबिट का मतलब नेगेटिव, और पासबुक का क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव। ठीक है। तो देखने वाली बात क्या है? ये जो ऊपर है आपका कैश बुक का डेबिट, कैश बुक का जो डेबिट है वो पासबुक का क्रेडिट होगा। ठीक है। यानी कि आपके कैश बुक डेबिट बैलेंस कितना है? 10,000 रुपये है, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस भी 10,000 रुपये होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? पासबुक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ऐसे ही आपका कैश बुक में माइनस का 5,000 रुपये बैलेंस है, तो पासबुक में भी -5,000 रुपये होना चाहिए। अब ये एक्चुअली क्या है, कभी कभी कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये बैलेंस मैच नहीं करते। ठीक है। तो यानी कि ये 10,000 रुपये है, और हो सकता है कि यहाँ पे 12 हो, 12,000 हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे 8,000 हो। तो ये डिफरेंस कैसे हो गया? ठीक है। क्योंकि हमारे हिसाब से तो भाई जितनी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो बैंक रिकॉर्ड कर रहा है वो चीज़ें तो सेम होनी चाहिए। तो ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और जो रीजंस होते हैं वो जेन्युइन रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने गलती कर दी है। तो वो रीजंस क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम यही पढ़ते हैं, और फिर उससे एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें कि हम क्या है, एक बैलेंस से शुरू करेंगे, कैश बुक के बैलेंस से शुरू करेंगे, तो आंसर में हमारा पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। और पासबुक के बैलेंस से शुरू करेंगे तो आंसर में हमारा कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। तो यानी कि एक बैलेंस से हम शुरू करेंगे और कुछ प्लस माइनस करके दूसरे का बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है। और इस तरीके से रिकंसिलिएशन हो जाएगा। तो इस तरीके का स्टेटमेंट जो होता है उसको बीआरएस बोलते हैं, और इसके रीजंस क्या होते हैं, क्यों डिफरेंस आता है कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा कि बीआरएस की डेफिनेशन क्या होती है, और बैंक का मतलब क्या होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका रिकंसिलिएशन जो शब्द है उसका क्या मतलब है। ठीक है। और कैश बुक का और पासबुक का, हम ऑफिस में कैश बुक बनाते हैं और बैंक वाले पासबुक बनाते हैं। ठीक है। तो कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है तो पासबुक का क्रेडिट होता है, और कैश बुक का डेबिट होता है तो पासबुक का क्रेडिट होता है, और कैश बुक का अगर क्रेडिट होगा तो पासबुक का डेबिट होगा, वही चीज। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के डेटर और क्रेडिटर हैं। हमारे अगर बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो बैंक हमारे लिए क्या है? डेटर है। क्योंकि हम बैंक से जाके पैसे ले सकते हैं, हमने बैंक को पैसे दिए हुए हैं एक तरीके से, और वो हमारी एसेट है। और वही चीज बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक ने आपसे पैसे लिए हुए हैं, तो आप किसी से पैसे ले लोगे, अपने पास रख लोगे, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अब इसके रीजंस क्या होते हैं अलग अलग, क्यों डिफरेंस आते हैं इनके बैलेंस अलग अलग, तो ये चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।